इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। पाल नरेश धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने परम सौगत की उपाधि धारण की। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम के शासनकाल में लगभग 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कश्मीर में 724 से लेकर लगभग 1003 के मध्य 3 राजवंश कारकोट, उत्पल एवं लोहार वंश ने शासन किया। लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के शासनकाल में ही कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। इस कृति से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया। गुप्तोत्तर काल में सूद पर रुपया उधार देने को कुसीद वृत्ति कहा गया। सर्वप्रथम विदेशी यात्री एवं लेखक ह्वेनसांग ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में इनका पहला उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। इस समय मूर्ति पूजा से जीविकोपार्जन करने वाले ब्राह्मणों को देवलक कहा गया। मल्लकर या तुरुष्क नामक दंड कर अशांति फैलाने वाली जातियों से निपटने के लिए लगाया जाता था। गुप्तोत्तर काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। कालांतर में इसका स्थान सप्तग्राम ने ले लिया। इस समय दुकूल पौधे के रेशे से बनने वाले वस्त्र को बरोज भड़ोच में बनने वाले एवं चुनारी मध्य प्रदेश में बनने वाले वस्त्र को कहा गया। गुप्तोत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को महत्तक एवं वणिकों की श्रेणी के मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में बंगाल मलमल, पान सुपारी एवं सन के लिए, कलिंग अच्छे किस्म के धान के लिए, मालवा गन्ना, नील एवं अफीम के लिए तथा गुजरात सूती कपड़े एवं चमड़े द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में प्रांत एरी पत्ती किस्म की भूमि से होने वाली आय का प्रयोग सिंचाई के साधनों के विकास के लिए किया जाता था। द्वितीय संगम काल का एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम है। संगमकालीन ग्रंथों में शिल्पदिकम, मणिमेखले एवं जीवक चिंतामणि को महाकाव्य कहा गया। संगमकालीन श्रेष्ठ संग्रह काव्य ग्रंथ तिरुक्कुरल, जिसे कुरल या मुप्पाल भी कहते हैं, को तमिल बाइबिल के नाम से जाना जाता है। ओवैयार एवं नच्चेलियर संगमकालीन प्रसिद्ध कवित्रियां थीं। शेनगुट्टवन या लालचेर के समय में कन्नगी या पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ हुई। दक्षिणी भूभाग में सर्वप्रथम गन्ने की खेती को आरंभ करवाने का श्रेय तगडूर के राजा अडिगैमान अथवा नडुमान को दिया जाता है। चोल शासक करिकाल का उल्लेख तमिल ग्रंथों में 7 सुरों के ज्ञाता के रूप में मिलता है। चोल शासक करिकाल का उल्लेख तमिल ग्रंथों में 7 सुरों के ज्ञाता के रूप में मिलता है। चेर, चोल एवं पांड्य राज्यों के राजचिन्ह क्रमशः धनुष, बाघ एवं मछली थे। पांड्य शासकों ने रोमन सम्राट आगस्तस के दरबार में दूतमंडल भेजे थे। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी ग्रंथ में नौरा, तोंडी, मुशिरी, नेलसिडा एवं पुहार बंदरगाहों के विषय में जानकारी मिलती है। संगमकालीन कविताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में शालियूर एवं बंदर नाम तटों की गणना की जाती है। पुहार, तोंडी एवं मुशिरी में यवन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। मुजरिस में रोमन सम्राट आगस्तस के मंदिर के भग्नाशेष मिले हैं। अरिकामेडु भारत और रोम के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। पालर नदी पर बसव समुद्र बंदरगाह था। उरैयूर सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र था। संगम काल में छात्रों को पिल्ले एवं शिक्षकों को कन्नकाटार कहा जाता था। संगम काल में मरवा गोहरणकर्ता को
पुलैयन रस्सी बनाने वाले को, मलवर डांका डालने वाले को एवं एनियर शिकारी को कहा गया। तिरुकांप्लियर चेर, चोल एवं पांड्य राज्यों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। संगमकालीन समाज वर्ग 5 वर्गों ब्राह्मण, अरसर, वेनिगर, बल्लाल एवं बेलालर में विभक्त था। संगमकालीन ग्रंथों में प्रेम विवाह को पंचतिणय, एक पक्षीय प्रेम को कैक्किणय एवं अनुचित प्रेम को पेरुंदिणय कहा गया। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुर्गन थे। कालांतर में इन्हें सुब्रमण्यम कहा गया। प्रशासकीय कार्यों में राजा के सहयोग के लिए बनाई गई परिषद को पंचवारम कहा जाता था। राजा की सभा को नलरवे एवं राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोल सत्ता 800 से 1200 का संस्थापक विजयालय था। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोल लोग कांची के पल्लव राजवंश के सामंत थे। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर में थी। राजा राज प्रथम के श्रीलंका के विजित क्षेत्रों का नाम मामुंडी चोलमंडल रखा एवं पोलो नरुआ को इसकी राजधानी बनाया। गंगा घाटी व बंगाल विजय अभियान के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण करते हुए नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की। परांतक प्रथम ने मदुरैकोंड की उपाधि धारण की। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता था। राजा राज प्रथम ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया। इसने चोल अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ लिखवाने की प्रथा की शुरुआत की। नगरम स्थानीय समिति व्यापारिक वर्ग से संबंधित थी। सभा की कार्यकारी समिति को वारियम कहा जाता था। चोल चालुक्य नरेश कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापारिक दूतमंडल को चीन भेजा था। चोल काल में धान को विनिमय की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। चोल काल में द्रविड़ कला के अंतर्गत निर्मित मंदिरों की विशेषता उनके पिरामिड आकार वाले शिखर होते थे। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। चोल युगीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजा राज द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर था। तमिल भाषा में रामायण की रचना करने वाले कवि कुलोत्तुंग तृतीय के राजकवि थे। चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के कारण विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुज के चोल दरबार छोड़कर होयसल के मैसूर राज्य में जाना पड़ा। चोलों के पतन के बाद चोल चालुक्य वंश ने शासन किया।